नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको रेलवे में क्या क्या छूट मिल रही है और क्या क्या छूट नहीं मिल रही है, उस विषय में मैं आप लोगों को पूरा नॉलेज इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि मेरे पास कमेंट आए हुए हैं रेलवे विभाग में सीनियर सिटीजनों को क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, उन लाभ के विषय में मैं वीडियो बनाया था तो उसमें कमेंट आए हुए हैं। तो उस कमेंट को देखते हुए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर छोटा मैटर रहेगा तो मैं उसको वीडियो में ही के कमेंट में ही आंसर बता देता हूँ। अगर मैटर लंबा होता है तो उसके लिए वीडियो के एक पैकेज बनाता हूँ। क्योंकि जब ऐसा कोई मैसेज आ जाता है मेरे पास कि जो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस विषय पे मैं एक वीडियो का पैकेज बनाता हूं। तो अगर आप लोग कमेंट किए हुए हैं, आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपको वीडियो के एक पैकेज मिलने वाला है। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। आपको जब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देंगे तो जैसे ही वीडियो मैं डालूंगा वो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा मेरे वीडियो का। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका किसी प्रकार का चार्ज भी नहीं है। क्योंकि और आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो निसंकोच होकर के कमेंट करिएगा, आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। तो मेरे पास बहुत से कमेंट आए हुए हैं, जो मैं वीडियो बनाया हूँ वो वीडियो 6-7 लाख लोग देखे भी हैं। आप लोग जाइए देखिएगा, 3 बड़े फायदे के विषय में बताया हूँ मैं सीनियर सिटीजनों के लिए। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि रेलवे विभाग में जितने सीनियर सिटीजनों के लिए जो लाभ मिल रहे हैं उसको खुलकर और डिटेल में बताइए। ये बहुत सारे से कमेंट आए हुए थे, इसीलिए मैं इस वीडियो को इस उद्देश्य से बना रहा हूं कि आज आपको इस वीडियो में सीनियर सिटीजन को रेलवे विभाग में जितने बड़े लाभ मिल रहे हैं A to Z वो सब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कमेंट में जो आया है ट्रेन की टिकट में छूट को लेकर के कि ट्रेन की टिकट में छूट कब मिलेगी। क्योंकि पहले जो सीनियर सिटीजन थे जिनकी उम्र 60 वर्ष थी और महिलाओं की उम्र 58 वर्ष थी, उनको ट्रेन के टिकट में छूट मिलती थी। थोड़ा बहुत नहीं, 50% की छूट मिलती थी। उसको कोरोना काल जब आया तो 2020 में इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद जब मोदी सरकार का कार्यकाल फिर से आया तो उसमें सीनियर सिटीजनों को बहुत आशा थी कि शायद इसे फिर से लागू कर दिया जाएगा 2024 के बजट में, पर ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, पर फिर से ऐसा होने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोगों को ये छूट मिल सके। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लाभ था रेलवे विभाग में सीनियर सिटीजन को लेकर के। तो इसके लिए बहुत से कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं उनको ये चीज़ बता देता हूँ कि सरकार अभी देने वाली है नहीं, क्योंकि अगर देना होता तो बंद नहीं करती। दूसरी बात है कि जो और छूट मिल रहे हैं छोटे मोटे छूट हैं, जैसे कि आप टिकट कटाने जा रहे हैं, सब जान लीजिएगा पूरा डिटेल में। जैसे कि आप टिकट कटाने जा रहे हैं, टिकट कटाते समय आपकी उम्र अगर 45 साल से ऊपर हो गई तो सीनियर सिटीजन को वहाँ पे 45 साल पे ही दे दिया गया है। तो उसमें क्या है कि एक ट्रेन के डिब्बे में कुछ सीनियर सिटीजन के लिए बर्थ लोअर वाली स्पेशल रखी गई है। वो आपको जब एज लिखेंगे फॉर्म में तो उसमें जब एज लिखी जाती है तो वो अपने आप सेलेक्ट कर देता है, आपको लोअर बर्थ मिलेगी। इसलिए कि आप लोगों की अवस्था ज़्यादा हो गई है तो ऊपर चढ़ने में और उतरने में दिक्कत होगी, उसको देखते हुए आप लोगों को लोअर बर्थ मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर आप फर्स्ट एसी थर्ड एसी में जा रहे हैं तो उनमें भी सीनियर सिटीजनों के लिए कुछ बर्थ स्पेशल रखे गए हैं। उसके बाद अगर आपका कोई बर्थ ऊपर हो गया है, अगर आप ट्रेन में हैं, जो वहाँ पे टिकट चेक करने वाले आते हैं, टीटीआई जो आते हैं, उनसे आप बात करिएगा। अगर आपको लोअर बर्थ चाहिए, आप सीनियर सिटीजन में हैं, तो भी आपको उसमें बर्थ दे दी जाएगी। इसमें सहूलियत ये होती है कि आप लोगों को सामान रखने में, चढ़ने में, उतारने में और लेटने में हर एक प्रकार में आप लोग दिक्कत से दूर रहते हैं। इस चीज़ को देखते हुए सरकार इस सुविधाओं को देकर रखी हुई है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इन सुविधाओं के बीच में ऐसी कोई सुविधा नहीं आ रही है इस समय सीनियर सिटीजनों के लिए कि जो उनको बड़ी राहत दे सके। जैसे कि बड़ी राहत मिलती थी जो ट्रेन में टिकट वाली,
ट्रेन की टिकट का एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये ट्रेन का टिकट का जो 50% का मार्जिन था लोगों में, सीनियर सिटीजन के लिए, वो बेचारे, उनकी आय और इनकम तो नहीं होती थी, पर कहीं पे यात्रा में जा रहे हैं, कहीं पे उनको निकलना है, या कोई छोटा मोटा धंधा व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, पेट पालने के लिए आदमी ऐसा नहीं कि 60 साल में ही घर पे बैठ जाता है। 60 साल के ऊपर वो 70 साल तक भी, मतलब कि जब तक इंसान जीवित रहता है, आज के महंगाई के समय में उसे काम करना ही होता है। सुनने को होती है कि सरकार बहुत पैसा दे रही है, सरकार ये लॉन्च कर रही है, सरकार सीनियर सिटीजन के लिए वो लॉन्च कर रहा है, पर किसी को मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। बहुत से ऐसे मेरे पास कमेंट आते हैं, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के विषय में वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए उनकी क्या व्यथाएं हैं मैं सब समझ रहा हूँ। आप लोग कमेंट में करें या ना करें, मगर मैं फिर भी वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर की जो व्यथाएं हैं मैं उसको सर्च करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। लड़के भी साथ नहीं दे रहे हैं, बहू भी साथ नहीं दे रही है, अपनी संपत्ति भी साथ नहीं दे रहे, उसको भी छीन लिया गया है। मतलब कि एक तरह से जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको लावारिस कर दिया जाता है। बहुत से ऐसे पुण्य आत्मा हैं लड़के जो आज के टाइम में जन्म लिए हुए हैं, जो अपने माता पिता की सेवा कर दे रहे हैं। अन्यथा बहुत से सीनियर सिटीजन को जा करके देखिए भैया, जो ये वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, वहाँ पे ऐसे मिलेंगे आपको। उनके जीवन की व्यथाएं मैं क्या कहूँ कि आज की ठंड के टाइम में रोड में सोने पे लोग मजबूर हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आप लोगों को ऐसे कंडीशन में मिल जाए, तो जितना आपसे हो सके, मैं नहीं कहता कि आप अपना काम धंधा छोड़ करके जा करके उसी में जुट जाइए। अगर हो सके, जितना आपसे हो सके, तो उनकी मदद करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। और ये जो रेलवे विभाग में 50% टिकट की छूट मिलती थी, इसे लागू होने के लिए जो मेरे पास कमेंट आए हैं, तो ये इसका एक ही तरीका है कि आप इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से शेयर करिए, और ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। इतना शेयर करिए कि ये बात सरकार तक पहुंचे। और मैं भी सरकार के कार्यालय में एक एप्लीकेशन डालूंगा इस बात के लिए कि इस चीज़ को जल्द से जल्द फिर से चालू किया जाए, जो पुराना नियम था वही चालू कर दिया जाए। तो इससे सीनियर सिटीजन इतने खुश हो जाएंगे सरकार से, कि उनकी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी। क्योंकि सीनियर सिटीजनों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अमृत का काम था। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, और सरकार दे रही है, वृद्धा पेंशन योजना दे रही है, कई प्रकार की योजनाएं चला के रखी है, दे रही है, पर जितने कमेंट ये टिकट में जो छूट मिलती थी उस चीज़ के आए हैं, किसी चीज़ के नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए कहता हूं कि जब तक ये बात सरकार के पास फिर से नहीं पहुंचेगी, तब तक फिर से शायद आप लोगों को कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है। तो आप लोगों को एक ही कार्य करना है कि अपने यार दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर करते करते इतना करिए, ताकि ये सरकार तक बात पहुंच सके कि सीनियर सिटीजनों की क्या मांग है। क्योंकि जब मांग आप लोगों की सामने आएगी तभी तो वो मिल सकेगा। अगर हम मांग नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगी। तो आज के सीनियर सिटीजनों की सबसे बड़ी मांग जो है, तो वो यही है कि ट्रेन में जो पुराना नियम लागू था टिकट में छूट वाला, उसे फिर से लागू कर दिया जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर कहीं पे कुछ त्रुटि समझ में आ रही है तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, और इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और दोस्तों, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, थोड़ा बचाव में रहें, ज़्यादा जल्दबाजी में नहाने धोने की कोशिश न करें, पूजा पाठ उसी हिसाब से करें। कुछ लोग हैं कि जो नहा, अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पड़ोस में है भाई साहब, एक हैं सीनियर सिटीजन हैं, नहा लिए तो उनको ठंड लग गई थी। तो ज़्यादा पूजा पाठ के चक्कर में नहीं है, तो अपना थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाइए, मन संतुष्टि करके उस दिन पूजा कर लीजिए, क्योंकि ठंडी है। जब ठंड निकल जाएगी तो फिर सही से नहाया धोया जाएगा। तो ऐसा कार्य करिएगा कि फ्रेश रहें आप लोग, मन संतुष्टि रहे, और ठंड से बचाव के लिए अपना कुछ उपाय जरूर करते रहें। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।